ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का पाठ याद कराया है। पढ़ा हुआ तो हम सभी का है और अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, पक्का भी है, लेकिन हमेशा पक्का रहे तो बीच बीच में बाबा हम बच्चों को ड्रामा की नॉलेज ऐसी याद कराता है कि कैसे उसकी हमारे जीवन में सदा धारणा बनी ही रहे। क्योंकि ड्रामा की नॉलेज से हमको बहुत बहुत फ़ायदे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी कितने फ़ायदे निकाले थे यहाँ पर ही आप सभी ने ही। तो आज भी बाबा ने कहा ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है? सबका क्या ख्याल है? अच्छा बना हुआ है? नहीं, लेकिन ये सीन अच्छी नहीं है, ऐसे वो भी अच्छी है। वो तब अच्छी लगेगी बाबा ने जो हमको ड्रामा का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज दे दी है। तो जब हम उस रीति से देखते हैं, बेहद रीति से त्रिकालदर्शी होकर इस सारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझते हुए, तो हर सीन अच्छी है। क्योंकि हर सीन कल्याणकारी है और फिक्स तो है ही है। ऐसे कितने फ़ायदे हैं। तो फिर कोई भी बात हमें, कोई भी घटना, दृश्य कभी भी हलचल में नहीं ला सकता। फिर बाबा ने कहा कि किन बच्चों की अन्यों को, सभी को कशिश हो, किन की होगी, किस आधार से कशिश होगी कि सबको अच्छा लगे, आकर्षण हो, फ़ायदा महसूस हो। तो बाबा ने दो बातें कही हैं। पहली है पवित्रता। आज सभी को किस बात की ज़रूरत है? पवित्रता की। सारी दुनिया कैसी बन गई है जानते हो ना? सब तरफ पांचों विकार ही विकार हैं। कोई कोना है खाली? कहीं नहीं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ऐसा बनाया है। हम बाबा के बच्चे राजयोगी, ज्ञानी, पवित्र जीवन जी रहे हैं। बाबा का पहला स्लोगन ही हम बच्चों के लिए पवित्र बनो, योगी बनो। तो हम ब्राह्मणों का जीवन, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, राजयोगी, हम बाबा के बच्चों का जीवन पवित्र जीवन है। तो पवित्रता की जितनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, 100% तक पहुंचना ही है। सभी विकारों पर जीत पानी है और साथ साथ योग का बल। तो बाबा ने आज कहा है ये दो धारणाएं जीवन की ऐसी हैं जो सबको कशिश करने वाली हैं। क्योंकि आज दुनिया को इसी ही बात की ज़रूरत है, तब ही सुख और शांति आएगी। भले वो जानते नहीं है, लेकिन जब इस चीज़ का अनुभव करेंगे तो वो निश्चय भी हो जाता है। तो ये हमारी जीवन की धारणा, हमारा आधार है, मूल बात है। तो प्यारे बाबा ने आज ये बात भी विशेष कही है। फिर बाबा तो हम बच्चों को विजय माला में ला रहे हैं, विजयी आत्मा बना रहे हैं। विजय माला का कितना गायन है, भक्ति में सब पूजते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं विजय माला में आना है। तो क्या करना होगा? तो आज बाबा ने कहा एक तो अपना स्वभाव मीठा रखो, मीठे बनो। मीठे और कड़वे में फ़र्क होता है ना? मीठा स्वभाव होता है तो सबको सुख मिलता है, और नहीं तो क्या होता है। और दूसरा बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। श्रीमत विजयी बनाती है, सुखदायी बनाती है। तो जब ये धारणाएं जीवन में आती जाती हैं, श्रीमत पर चलते जाते हैं, तो ज़रूर विजयी बनेंगे और विजय माला के मणके बनेंगे। योग बल की बात आज बाबा ने बहुत खास एक कही है। बाबा ने कहा जिन बच्चों का योग बल है उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, कोई चमाट नहीं लगा सकता।
हाँ, कोई झगड़ा नहीं होगा। शुरू शुरू में आपको पता हो, जब यज्ञ स्थापना के समय भट्ठी चल रही थी और पार्टीशन हो गया 47 में हिंदुस्तान, और ये तो हिस्ट्री पता ही है। तो उस समय कई आए, तलवारें लेकर भी आए, लेकिन जैसे ही देखा ये तो योगी हैं, और बाबा ने कहा हम तो पाक दुनिया ला रहे हैं, पवित्र दुनिया ला रहे हैं। बाहर कितना कत्लेआम हो रहा था, लेकिन बाबा के बच्चों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सका। कितना हंगामा हो रहा था, लोग कितने भयभीत थे, और क्या क्या हो रहा था ये तो सुनिए ना सारी बातें। परंतु बाबा के बच्चे बिल्कुल सेफ रहे, कोई कुछ नहीं, और ही वो सहयोगी बन गए। जब उनको ये देखा इनका जीवन तो कितना ऊंचा योगी पवित्र जीवन है, और ही सहयोगी बन गए। तो बाबा इसलिए कहते हैं योग बल में इतनी ताकत है जो कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आज की हेडलाइन है मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? उत्तर है पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इतने सारे देशों में पहुँच गए, 140 से भी ऊपर, और सब तरफ बाबा का संदेश और पवित्रता और योग की कशिश बढ़ती जा रही है। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। देरी माना आगे समय बीतता जाएगा और कशिश बढ़ती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बाबा कहते बुद्धि में है ना, परम धाम है ना बुद्धि में, कहाँ से हम आए हैं। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। एक बार बाबा ने कहा था मैं आऊं तो महफिल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना। तो जब सभी आत्माएं काफ़ी आ जाती हैं, अभी देखो कलयुग की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, तो बाबा कहते तब मैं आता हूँ। अब थोड़े बहुत जो रहे हुए हैं आत्माएं वो भी आ रही हैं धरती पर। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, ये भी जानते हो। बाप को कोई भी जानते नहीं है तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? रचयिता ही तो सुनाता है रचना के बारे में। लौकिक में भी देखो, बच्चे को छोटा जन्म लेता है, उसको सारी बातें बताने वाला कौन होता है? पिता ही होता है। तो यहाँ भी सारी सृष्टि का मालिक शिव बाबा प्यारा, हम सबका रचयिता आकर के हम सबको ये नॉलेज देते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो भी स्टोरी होती है इसका मुख्य एक्टर कौन है सब मालूम होता है। तो बाबा कहते हैं फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो चीज़ पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना ना सकें,
पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं। कोई भी देखो घटना बड़ी घटती है, फिर कैसे उस पर फिल्म बना देते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा है, उसमें कितने सीन आते हैं, फिर छोटे छोटे ड्रामा बनते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो भी आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता बताते हैं? बाबा ने कहा है देवी देवता पद पाने का, ये रास्ता और कोई नहीं बता सकता। ये बन जाओ, वो बन जाओ, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, आकाश में चले जाओ, चांद सितारों में चले जाओ, लेकिन देवता बन जाओ, ये तो शिव बाबा ही आके सुनाता है। कोई ने नहीं सुनाया। तो बाबा कहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। देवी देवता पद पाने, ये देवताएं इतना ऊंच कैसे बने? कोई सोचता ही नहीं। देखो मंदिरों में जाएंगे, उनको कह भी देंगे नर ऐसी करनी करे नारायण का कहलाए, उनके आगे ही गाते हैं, फिर भी ये नहीं सोचते मैं ही तो वो नर नारायण बन सकता हूँ ना। ये देवता इतना ऊंच कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को ये भी समझाया है ये ज़रूर लिखो पार्टधारी एक्टर्स तो हैं, परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। डायरेक्टर शिव बाबा इस दुनिया को चलाने वाला, उसका ही किसको मालूम नहीं है। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया बननी है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको क्या बनाते हैं? अभी ही देवता तो अभी हम बन रहे हैं या बन गए? बन जाएंगे तो यहाँ थोड़ा फिर बैठेंगे, फिर तो कहाँ पहुँच जाएंगे सतयुग में। तो अभी बाबा कहते हैं मैं क्या बनाता हूँ? ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। सीधे देवता कोई नहीं बन सकता है, बना ही नहीं इसलिए दुनिया में कोई। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भल ये है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? सबका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुहे गुहे बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। अच्छा है ना? नहीं तो आएगा वहाँ तो हम भाग भाग के मुरली सुनने जाते थे, है ना? सुबह इतनी ठंड में जाते थे। ये तो अभी हमारे को सुख मिल रहा है बाबा से, कितना मौज से प्यार से आते हैं। फिर सतयुग में तो थोड़ा आराम और ज़्यादा होगा ना। अभी का पुरुषार्थ ही तो वह प्रालब्ध भोगोगे ना आराम से, लेकिन ऐसे नहीं होंगे, लेट लतीफ़ नहीं होंगे। दिनचर्या एक्यूरेट ही होगी आराम से, लेकिन तकलीफ नहीं होगी। प्रकृति भी सतो प्रधान साथ देने वाली होगी, मज़ा होगा ना। अभी भी मज़ा है, अभी है ईश्वरीय मज़ा। तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे?
ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। हाँ? सतयुग में ये संगम युग की नॉलेज उनके पास नहीं होगी, कोई भी युग की नहीं होगी। ऐसे थोड़ा त्रेता का पता होगा कि आगे हम त्रेता में पहुंचेंगे, तो भी गड़बड़ है ना। इसलिए ना पास्ट ना फ्यूचर। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो ज़रूर ना। बाबा ने तो शुरू में कई दृश्य भी दिखाए ना। हाँ, संदेशियाँ वतन में जाती थी, देख के आती थी कैसे महल बने हुए हैं, कैसे बगीचे सुंदर सुंदर हैं। स्वर्ग की सीनरियाँ ही अलग हैं। आज दुनिया में कहीं कितना भी सुंदर बना ले कोई, पर स्वर्ग जैसा नहीं होगा। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। नाहक नुकसान होता रहता है, अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है, बॉम्ब्स फेंकते हैं, ये नाहक है ना। हाँ, बिना मतलब देखो कितना एक दो का देख ही रहे हो ना अभी वर्तमान में कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं, कैसे कैसे देशों की आपस में। तो बाबा कहते हैं नाहक है ना, कोई कुछ करता थोड़े ही है। विशाल बुद्धि जो है वो समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, ज़रूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। ये तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस दुनिया में चलना ज़रूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रहते हैं, रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ा ही पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। अभी भी देखो गिनती तो करते रहते हैं तो भी इतना कहाँ पता चल सकता है। एक्यूरेट तो नहीं, काफ़ी अंदाज लग जाता है। भला आदमशुमारी आदि निकालते हैं, फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट है, ये भी कौन स्टूडेंट है? देखो कमाल है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा है। हाँ, सब भाइयों आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, बाबा बाबा कहो। हाँ, छोटा बोलना शुरू करता है तब से ही माँ बाप कई ज्ञान में चलते हैं, उसको सिखा देते हैं। बड़ों से भी अच्छा बोलता है। हाँ, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, हाँ शुक्रिया बाबा। तो बाबा ने कहा बाबा बाबा कहेंगे, बाबा बाबा कहो, ये भी तुम जानते हो आगे चलकर क्या होगा। आगे चलकर क्या होगा? बाप को फट से जान जाएंगे। वो टाइम आने वाला है, आ ही रहा है, आ ही गया है। अभी बहुत समझने लगे हैं कोई ईश्वरीय ताकत है, परंतु उसका परिचय तो तब मिले ना जब आए और सुने और समझे। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी, औरों को भी खींचेंगे।
अक्सर अब अनुभव करते हैं, कहते कुछ तो है, कितना आकर्षण है, सफ़ेद पोशधारी हैं लेकिन सबसे अलग दिखते हैं, हाँ सबसे अच्छे दिखते हैं। पूछते भी है ना आप सबसे, कई बार प्रश्न भी करते हैं, ऐसी क्या खास बात है। ये भी सीधा सीधा कह देते हैं, आप सबकी शक्लें बड़ी चमकती हैं। हाँ, वो कैसे चमकती हैं, कोई मेकअप तो किया हुआ है नहीं, हाँ, लेकिन रूहानी पवित्रता की शक्ति, योग की शक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वो तो साकार रूप में है ना। निराकार बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पा ली फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी। अभी तो पेपर आते रहते हैं ना बीच बीच में, तो थोड़ा थोड़ा हाँ कोई कोई, लेकिन बाबा कहते हैं फिर लास्ट में तो विजयी होना ही है। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। फिर कोई ये नहीं कहेगा बुद्धि इधर चली गई, मन उधर चला गया, हाँ मन टिकता नहीं है, हाँ ये प्रश्न सारे समाप्त हो जाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, हाँ कहाँ से लाएंगे, खरीदेंगे थोड़ा, हाँ? खानियाँ सब कहाँ से आएंगी। बाबा कहते ये सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल देखेंगे। हाँ ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं। कईयों के मन में ये भी आता है फिर वो महल कैसे बनेगा, फिर वो सोना चांदी कहाँ से आएगा। बाबा कहते सब ऑटोमेटिकली जैसे पहले हुआ था फिर से वैसे होना ही है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी प्लानिंग नहीं करने बैठना। हाँ कोई इंजीनियर साइंटिस्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाता है, हाँ? अभी तो मालूम है कैसे सब कुछ, देखो साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, फटाफट मकान खड़े हो जाते हैं, हाँ तब भी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है स्वर्ग बनना तो ज़रूर ज़रूर है, बस यही बुद्धि में रखना है, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग बनना तो ज़रूर है। अब बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में क्या बनूंगा। बोलो भाइयों, क्या बनूंगा। सब नहीं बोल रहे, पीछे वाले प्रिंस नहीं बनेंगे, सबको बनना है ना प्रिंस। हाँ प्रिंस बनने वाले हाथ तो हिला दो। वाह ये तो सारी सभा ही प्रिंस प्रिंसेस की है, हाँ और प्रिंसेस ने भी अपने आप हाथ हिला दिया, वेरी गुड। तो बाबा ने कहा प्रिंस बनूंगा। हाँ भले प्रिंस भी बन सकते हो, प्रिंसेस भी बन सकते हो, हाँ? जो बनना चाहो। हीरे जवाहरों के महल होंगे, ये निश्चय भी किनको होगा, किनको होगा, वो आप सब हो, हाँ बोलो वो विशेषता सुनाओ। ये निश्चय भी किनको होगा, मैं प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा। राइट, पढ़ ली है मुरली थोड़ी, हाँ वेरी गुड, पास हो गए भाई। ये निश्चय भी तब भी याद रहना खास बात है ना, हाँ स्कूल में कॉलेज में कोई लेसन पढ़ के आता है और आंसर देता है तो टीचर उसको पास करता है ना एकदम, तो श्री बाबा भी खुश होता है, मेरे बच्चों को मुरली बड़ी अच्छी पक्की याद है एकदम, और ये तो डबल डबल पढ़ाई करते हैं, हाँ
तो ये निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, नहीं सेवा करेंगे तो फिर ये सोचेंगे ना, जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। हाँ, बाबा जो है ना, बाबा को नशा रहता था मैं प्रिंस बनूंगा, तो बाबा मुरली चलाते चलाते प्रिंस वाली पोज एकदम, हाँ, जैसे मिचनू छोटा प्रिंस होता है ना, श्री कृष्ण, बाबा का तो भविष्य ही श्री कृष्ण का, तो वैसे ही बाबा एक्ट करते थे ऐसे करके, हाँ मैं प्रिंस हूँ सतयुग का। कितना नशा बाबा को रहता था, देखो ऐसे ही नशा रहे ना हम सबको भी। तो बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो क्या चाहिए? पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, तभी तो विजयी माला में आएंगे। बहुत, अब बाबा वो बात सुना रहे हैं, क्या विशेष पुरुषार्थ चाहिए। बाबा भिन्न भिन्न शिक्षाएं हम सबको, हाँ, कभी कोई बात की धारणा की कहते हैं विजय माला में आने के लिए, कभी कोई बात की। आज बाबा ने कहा है बहुत मीठा बनना है। मीठा स्वभाव प्रिय है ना सभी को। श्रीमत पर चलना पड़े तब ही ऊंच बनेंगे, ये तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो, आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नज़दीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं, अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्कर लगा कर आए हैं। जैसे वास्कोटी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्कर लगाया है। वो वास्कोटी गामा एक गया ना, ये भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। हाँ, उसने तो ज्योग्राफिकली लगाया ना, लेकिन बाबा तो हमें पूरा इतिहास भी 84 जन्मों का रोल भी प्ले किसने किया? हम बच्चों ने किया। हाँ, जो देवता कुल की आत्माएं हैं वो पूरे सृष्टि चक्र का चक्कर लगाती हैं। लगाते लगाते देखो कहाँ पहुँच गए। शुरू किया था सतयुग से, फिर कहाँ पहुँचे? हाँ, सतयुग के बाद कहाँ पहुँचे? फिर कहाँ पहुँचे? अच्छा, लास्ट में आप संगम पर पहुँचे हैं। हाँ, हाँ, फिर तो परम धाम जाएंगे ना, चक्र पूरा होगा तो बस टच करेंगे, फिर अपनी सतयुगी राजधानी में आएंगे। वहाँ बैठ थोड़ा जाना है, जल्दी आना है ना आप सबको तो। हाँ, श्री कृष्ण के साथ साथ वारसी वाले तो सबसे पहले आएंगे। हाँ, यहाँ भी पहले, वहाँ भी पहले, ये भी तो भाग्य है ना संगम युग का। डायनेस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है। अब बाबा हाँ थोड़ा पकड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, मज़ा तो आ रहा है, सतयुग का चक्कर सबसे पहले लगाएंगे। हाँ, अब बाबा कह रहे हैं तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई दया अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं हैं। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो ज़रूर देह अभिमान है, देही अभिमानी को चोट कोई मार न सके। भूल अपनी ही होती है, विवेक ऐसा कहता है,
देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी है क्या बनने की? देही अभिमानी। हाँ? दादी सुनाती थी, हम सब्जी काटते कभी उंगली कट जाती थी ना, तो अब वो दर्द हो रहा है तो बाबा कहते थे बाबा भूला है तभी उंगली कटी है, ऐसे ही थोड़ा। तो फिर कहा हम रोते नहीं थे फटाफट संभल। हाँ, पता लगता था ना जरूर मैंने लापरवाही की है कहीं थोड़ी सी, हाँ चूकी हूँ, ध्यान कहीं इधर उधर गया है। सबको पैगाम भी देना है। भगवानुवाच मन मना भव। कौन सा भगवान, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवानुवाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे माफिक समझें तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वो ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे, छोटा सा बच्चा भी हाँ पंख देख के ही कह देता है ये श्री कृष्ण जी हैं। हाँ, जिस मूर्ति को पंख लगा है माना वो मोर का पंख, वो श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं उसको तो देख के सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहाँ कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। हाँ, साकार में बाबा ये बात बहुत ध्यान से हाँ कहते थे करो, ज़रूर करो। हाँ, बाबा कहते थे ताकि उनको पक्का हो जाए। जब लिखते हैं ना कोई बात, उस टाइम समझते हैं तो हाँ जी सब स्वीकार होता है, और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। तो बाबा कहते थे लिखवाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे ये तो इतने सब ने ऐसा लिखा है तो खुद भी लिखेंगे। वो बुक आता है ना अपना हाँ विचार, अपना अनुभव, एक्सपीरियंस लिख के जाओ। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी गीता का भगवान कौन। अब तो बड़े बड़े महात्मा भी कहने लग गए। हाँ, शिव बाबा जी ब्रह्मा जी के द्वारा सुना रहा है, समझने लग गए हैं ना। आदरणीय भाई साहब ने कितनी इसके ऊपर सेवा की है। ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचते ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचते ऊंच है नहीं, वो कह न सके कि माँ में कम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंचते ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही ये है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं, सतगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी बट्ठी थी, हाँ, तब तो सब आते गए, जो भी बाबा उनको रहाते गए, पर अब तो सारे कायदे सिस्टम। उस समय भी बाबा कहते थे घर वालों से लिखवा के लाओ, ऐसे नहीं, चाहे पति माता पिता जो भी गार्डियंस हैं उनसे लिखवा के लाओ। शुरू में तो तुम्हारी बट्ठी थी, शास्त्रों में भी बट्ठी की बात है, परंतु बट्ठी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। बट्ठी होती है ईंटों की, हाँ, स्थूल बट्ठी तो कौन सी होती है, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भित्तर ठिक्कर है। पुरानी चीज़ का मान बहुत है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं, वहाँ थोड़ी पुरानी चीज़ें बैठ ढूंढते हैं, वहाँ तो कुछ भी पुराना होगा ही नहीं। शुरुआत ही वहाँ से है, हाँ, इतिहास ही वहाँ से बनता है। कैसे सतयुग था, भारत सोने की चिड़िया था, उस समय की कोई पुरानी चीज़ें थोड़ा, ये तो बाद में, अब वो उस समय की आज कहेंगे ये पुरानी मूर्ति निकली। वहाँ थोड़ी पुरानी चीज़ें बैठ ढूंढते हैं, वहाँ पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार नहीं रहती। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता, द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं,
वहाँ तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती हैं। कल्प पहले जो हुआ है, जो नूंद है वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वो भी ड्रामा में नूंद है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है, फिर गुम हो जाता है। ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित हैं, अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। हाँ, हमारा एक एक चित्र देखो, अभी तो कितने हर विंग के भी चित्र प्रदर्शनी इतनी सुंदर बनी हुई है, सबका कितना कितना मीनिंग है एकदम। और जो निज ज्ञान के चित्र हैं, हाँ, वो तो दुनिया में कहीं किसी को मिल ही नहीं सकते, मालूम ही नहीं है। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो न सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आता है। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना। हाँ, पहली पहली रचना है, ये इस बात की निशानी है। बाकी सागर की बात नहीं है। हाँ, पीपल के पत्ते पे तो डूब ही जाए ऐसे कोई, लेकिन ये पहली रचना है, ये इस बात की निशानी है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है, आ गई ना सारी बातों की समझ। कितने देखो सारी भक्ति में जो कथा कहानियां सुनते आए, अब सब समझ लिया इसका अर्थ क्या है। खुशी भी उनको होगी, किनको? जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही फिर पास विद ऑनर होते हैं। आप सब अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं ना सभी। अगर कोई से, अब बाबा अलर्ट भी कर रहा है, हाँ, अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वो याद आता रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर तो। इसलिए वो गड़बड़ नहीं करनी है, बुद्धि वहाँ चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं, सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। ये तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त इम्तिहान है। हाँ, बाबा सुनाया करते थे कि जब बाबा भक्ति में थे तो अगर थोड़ा भी इधर उधर ध्यान जाता था, बाबा अपने आप को वो करते थे, चोटी काटते थे, क्यों ध्यान गया इधर उधर। बाबा की भक्ति भी इतनी, हाँ, अव्यभिचारी ऊंची थी, साधारण नहीं थी। तो देखो वो संस्कार, हाँ, ज्ञान में कितनी बाबा की एकदम एकाग्रता, स्थिरता। तो बाबा कहते बुद्धि कहीं जाए नहीं। ये तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। हाँ, जिसके अंदर जाएगा क्या होगा, चेहरा बताता रहता है ना।
बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है, मिल रहा है ना ज्ञान धन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। वरदान है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वरदान की है, बोलना भी विशेष, देखना भी बोलो विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। आज का व्यक्त इशारा है, हाँ, ये मास अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। ओम शांति।